ये तस्वीरें उज्जैन के महितपुर की हैं। काली सिंध नदी के किनारे पड़ा ये मगरमच्छ खेतों में पहुंच गया। लोग उस पर काबू करने की कोशिश में जुटे, लेकिन टीम लीडर ही मगर के चंगुल में फंस गए। पानी छोड़ खेत में कहां से आया यह मगरमच्छ? लोग घबराए, शोरो गुल मच गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 5 अफसर पहुंचे इस मगरमच्छ को काबू में करने। रस्सियां फेंकी गई, लाठियों से उसे काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी इस मगर पर काबू पाने की कोशिश में डिप्टी रेंजर श्रीकांत शर्मा ने उस पर छलांग लगा दी। श्रीकांत का एक हाथ मगरमच्छ के मुंह में चला गया। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी मुश्किल से उन्हें मगर के चंगुल से छुड़ाया गया, लेकिन तब तक मगरमच्छ उनके हाथ को पूरी तरह से जख्मी कर चुका था। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों ने मगर को पकड़कर गांधी सागर डैम में छोड़ दिया है। उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उज्जैन में मगरमच्छ के खौफ की ये कहानी हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि उसके कदम अब मुंबई की एक झील से भी निकलने लगे हैं। पवई लेक में मगरमच्छ की वजह से एक युवक की मौत हो चुकी है। यह मगरमच्छ के हमले का तरीका है। हमला कितना खतरनाक होता है ये दिखा मुंबई की इस पवई लेक में भी। कुछ महीने पहले कुछ इसी तरह 25 साल के विजय भूरे की मौत हो गई। बताया जाता है कि विजय झील में मछली पकड़ने गया, लेकिन इसी दौरान उसका सामना हो गया पानी के इस सबसे खतरनाक जानवर से। लोग बताते हैं कि पवई लेक में बड़ी तादाद में मगरमच्छ हैं और आए दिन किनारे पर मछली पकड़ने वालों से उनका सामना होता है। वो उधर बैठेला था, बच्चा था थोड़ा, फिर हम लोग ने पत्थर मारा तो भाग गया। डर तो लगता है सब लोग को, मगर आएगा तो गंदा बास आते तो सब भाग जाते ऊपर। पवई लेक में मगरमच्छ का हमला कोई नई बात नहीं, पहले भी लोग घायल हुए हैं, लेकिन मुंबई ने मौत का मंजर पहली बार देखा। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि जिस तरह से पवई लेक में प्रदूषण फैल रहा है और मछलियों की कमी हो रही है, आने वाले वक्त में यह खतरा और बढ़ेगा। एग्रो क्लाइमेटिकल कंडीशन में चेंज आ रहा है, लोगों के जो इंक्रोचमेंट होती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर भी कोई तालाब वगैरह है, आप ज़्यादा देखेंगे लोग उसमें कूड़ा फेंक देते हैं। जानवर इसलिए भी काटता है कि वो खुद डरता है कि ये मुझे ना मारे। इन खतरों के बावजूद इंसान पानी के अंदर मगर से बैर लेने पर तुला हुआ है। मुंबई से महक जैन के साथ धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो शहर में मगर की वजह प्रदूषण भी है। मुंबई शहर की झील तो वडोदरा में शहर के बीचों बीच, वो भी 1-2 नहीं सैकड़ों की तादाद में। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में भी यही नजारा है। शहर के बीचों बीच मगर, तस्वीरें वडोदरा की हैं। शहर के बीचों बीच विश्वामित्री नदी बहती है। नदी में मगरमच्छ की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि वो सड़क पर भी टहलने पहुंच जाते हैं। लोगों को मगरमच्छ के खतरे से आगाह करने के लिए प्रशासन ने बोर्ड भी लगवाया, लेकिन मगरमच्छ की तादाद बढ़ती जा रही है और बोर्ड की हालत खस्ता। मगर ने हड़कंप सातारा में भी मचाया। लोग इतने खौफजदा कि इसे पकड़ने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। तस्वीरें कुछ महीनों पहले सातारा के गुलुम्ब गांव की हैं। बांध से सटा तालाब है। कहा गया बाढ़ में मगरमच्छ इस तालाब तक पहुंच गया।
मगरमच्छ को निकालने की पूरी कवायद कई घंटे तक चली। तालाब के पास एक गड्ढा खोदा गया ताकि पानी कम हो और मगरमच्छ नजर आए। बाद में वन विभाग की टीम मगरमच्छ को गाड़ी में डालकर कोयना नदी में छोड़ने ले गई। देश के कई दूसरे इलाकों में भी नदी छोड़कर शहर में मगर नजर आ रहा है। पंजाब वगैरह में कई हादसे हुए हैं। आप उत्तरांचल में चले जाएं, जिम कॉर्बेट पार्क है एक, जहाँ पर के वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है और वहाँ के वो जो, क्योंकि अभी पोर्चिंग होने की वजह से जानवर बाहर आ रहे हैं। वजह है इनकी दुनिया इंसान हथियाता जा रहा है, लिहाजा इंसानी दीवारों से फांद कर मगर शहर में आता जा रहा है। मुंबई से महक जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात वर्ल्ड कप के बुखार की। क्रिकेट फैंस चाहकर भी कल का वर्ल्ड कप मुकाबला शायद ना भूल पाए। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच भले ही हमारे और आपके लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प था, लेकिन आयरलैंड की जीत ने सट्टा बाजार का गणित बिगाड़ दिया है। इस जीत से पंटरों को अकेले मुंबई में करीब 50 करोड़ का